पे XD का हम जो है वो एक बेसिक सा ओवरव्यू देंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर ये थोड़ा सा है बड़ा बड़ा इन सेंस यूं है कि इसके अंदर हम चीजें बहुत सारी कर सकते हैं, बहुत सारी छुपी हुई चीजें भी हैं, बहुत सारी खुली चीजें भी हैं। तो इसका जो है ना हम बिल्कुल बेसिक सा एक चीज देखेंगे, उसके बाद जो है फिर वो आप सुकून के साथ जो है वो आगे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को। मैं Recording in progress. अब देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि UI और UX के बारे में हम थोड़ा एक और चीज मैं बताना भूल गया था, जैसे कि जहाँ हम लिख रहे हैं ना तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, तो आप इसको यहाँ उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और फिर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो दोबारा उर्दू में आ गए, दोबारा आपने ये कर देना, स्पेस बार दबा देना। अगर आपने फुल डबल को आप लिख रहे हैं काम, आपने एक नाम लिखा, अब आपको लिखना था काशिफ, मगर ये अलिफ एक्स्ट्रा आ गया, तो आप क्या करेंगे, एरो की लेफ्ट या एरो की राइट की तरफ जाकर अब ये अलिफ से पहले आप जाकर स्पेस बार दबा देंगे, तो क्या होगा, ये अलिफ पार्ट भी डायरेक्ट प्रॉपर्ली काशिफ लिख देगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे काम जो है आप बड़ी इजीली इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ये वैलिड चीज थी, मैं अभी पेज बंद कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा हम आते हैं यहाँ से UI यानी यूजर इंटरफेस और आपका UX यानी यूजर एक्सपीरियंस। अब देखिए एडोबे XD हम जो पढ़ते हैं, मैं इसकी कुछ चीजें ले आता हूँ पहले देखिएगा। ये खुल गया लेकिन ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। अब ये जरा देखिए बेटा, ये सुन ले जरा, अपने अपनी एक्टिविटीज को ऑफ कर दें। व्हाट इज यूजर इंटरफेस और व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका मेन डिफरेंस जो है वो मालूम इनको नहीं होता। देखिए यूजर इंटरफेस आप आसान अल्फाज में वो चीज समझते हैं
कि जो चीज आपको दिख रही है, ठीक है, जैसे कि अभी आपके पास ये स्क्रीन मेरी दिख रही है, इसके अंदर यहाँ इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ होम का बटन है, यहाँ फाइल है, एडिट है, ऑब्जेक्ट है, टाइप है, ये सारे आपको यहाँ टूल बार के अंदर ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ ऊपर आते हैं तो स्ट्रोक और फिल का पैनल है, कैरेक्टर पैनल है, ये सारे पैनल्स हैं। यहाँ आते हैं तो यहाँ आपके पास उल्टे हाथ पर टूल बार है, ठीक है। नीचे अगर आप आते हैं तो ये आपके पास वॉल क्लॉक नहीं, सॉरी, क्लॉक और ये सब चीजें बनी हुई हैं। तो ये जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, जो भी आपका कंप्यूटर होता है, ये उसका क्या होता है, ये यूजर इंटरफेस होता है कि जो चीज आपको दिख रही होती है। यानी अगर मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ, थोड़ा सा मेरा डेस्कटॉप मैसी होता है, मुझे माफ फरमाइएगा। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए डेस्कटॉप के अंदर जो है वो कौन से फोल्डर्स वगैरह कहाँ है, स्टार्ट मेन्यू कहाँ है, जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी जो है ये आपकी यूजर इंटरफेस है। तो यूजर इंटरफेस जो होता है वो अलग चीज है, और दूसरी चीज होती है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है, आप सपोज करें कि अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता और ये जो स्टार्ट मेन्यू दिया हुआ है ये भी अंदर छुपा हुआ होता है, यहाँ कहीं मैं माउस यहाँ लेके जाता, फिर ये अंदर से बाहर आता, फिर मैं क्लिक करता और विंडो में मेन्यू बार में जाता, ठीक है। तो कितना अजीब सा लगता, कितना मुश्किल सा लगता, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास देखिए यहाँ बटन आ गया पावर का, बड़ा आसानी के साथ। अगर ये पावर का बटन जो पहले एक मरतबा हुआ था विंडोज गालिबन 7 में था या किसमें था, कि जिससे मैं पावर बटन डायरेक्ट नहीं दिया था, वो ऑल्ट F4 से प्रेस करते थे, और वो क्या था, बड़ी तकलीफ होती थी कि यार अब वो मिलता है डायरेक्ट बटन नहीं मिल रहा, फिर हम दोबारा उसको वो करें। तो यूजर एक्सपीरियंस ये है कि जो यूजर एक एप्लीकेशन को या एक वेबसाइट को यूज कर रहा है, उसको कितनी आसानी हो रही है चीजें यूज करने में और कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ये दोनों चीजें यूजर एक्सपीरियंस की होती है। अगर उसको आसानी हो रही है तो यूजर एक्सपीरियंस गुड है, अगर उसको मुश्किल हो रही है तो यूजर एक्सपीरियंस बैड है, ठीक है। अच्छा, अब आप आईफोन और एंड्रॉइड की मिसाल देखें, ठीक है। जो एंड्रॉइड के यूजर्स हैं उन्हें आईफोन की जो यूज करने की जो सारा वो होता है वो मुश्किल लगता है एंड्रॉइड वालों को आईफोन का, और आईफोन वाले को, यानी कि मेरे पास एक अरसे दराज से मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, शायद शुरू से कुछ टाइम मैंने ये यूज किया था, मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो अब मुझे अगर कोई बोलता है यार गूगल एंड्रॉइड की फोन की ये सेटिंग है जरा ये कर लो, तो वो मेरे लिए मुश्किल होता है वो चीज, क्योंकि मैं कहाँ चले जाऊंगा कि ऑप्शन बहुत सारे हैं हर मोबाइल के अंदर। तो मेरे लिए जो वर्ल्ड एक्सपीरियंस है एंड्रॉइड वाला वो थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा अजीब सा है, और जो मेरा मोबाइल फोन यूज करेगा उसके लिए भी यूजर एक्सपीरियंस जो होगा वो थोड़ा सा वो होगा। तो यूजर एक्सपीरियंस जो है ना वो एक काम होगा, अगर हम एडोबे XD सीखते हैं तो वो काम होगा डिजाइनर का, कि डिजाइनर ने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशंस को या अपनी वेबसाइट्स को डिजाइन इस तरीके से करना है कि किसी को भी बुरा एक्सपीरियंस ना हो, और आपकी जो डिजाइनिंग है, यूजर इंटरफेस जो है आपका, वो बहुत अच्छे से आप डिजाइन कर सकते हैं। अब आपके जहन में आइडिया आ रहा होगा, सोच आ रही होगी कि सर वो बात तो आपकी सही है, मगर ये XD एडोबे XD क्या बना है भाई, क्यों जरूरत पड़ी हमें? हम तो सीधा सीधा जो है वो इलस्ट्रेटर पे डिजाइन कर रहे थे, हम तो सीधा सीधा फोटोशॉप पे भी डिजाइन कर दिया करते थे, कोई मसला नहीं होता था हमें, और क्लाइंट भी हमसे मुतमईन था, हम काम भी कर रहे थे, कोई टेंशन भी नहीं थी। तो ये XD क्यों आया? तो ये बात याद रखिएगा कि XD इसलिए आया आसान अल्फाज के अंदर कि XD के अंदर आपने जो डिजाइन किया वो तो यकीनन आप इलस्ट्रेटर पे भी कर सकते हो, मैंने माना ठीक होगी, मगर आप इलस्ट्रेटर पे इसको हिलजुल नहीं कर सकते, उसको एनिमेट नहीं कर सकते, उसको लाइव तरीके से अपने क्लाइंट को या डेवलपर को नहीं दिखा सकते। तो XD के अंदर फायदा ये है कि XD के अंदर हम जो भी चीज बनाते हैं उसको हम जिंदा हालत में प्रोटोटाइप करके प्रीव्यू करते हैं, यानी उसके पेज पे लिंकिंग करते हैं। अब अगर मैं यहाँ से
वेबसाइट पे चले जाता हूँ, जैसे कि मैं चले गया, एक वेबसाइट है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आकर मैंने यहाँ क्लिक किया Xbox One पर, तो अब Xbox One पे जाकर कैसा दूसरा ये पेज स्विच हुआ हमारा, ठीक है। मैं यहाँ गया प्री ऑर्डर्स पर, तो प्री ऑर्डर पे देखा आपने कैसा ये प्री ऑर्डर पे स्विच हुआ, ठीक है। फिर यहाँ आया मैं PS5 पर, ये स्विच हो गया। तो ये डिफरेंट चीजें जो है हमारी स्विचिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है, ये सारी चीजें ये हम लाइव करके दिखा सकते हैं क्लाइंट को, और क्लाइंट उसके बाद उसको अप्रूव करे, और अप्रूव करने के बाद फिर हमारे पास ये सारी की सारी फाइल हम दे दें अपने डेवलपर को, और फिर डेवलपर जो है वो इसमें से चीजों को एक्सपोर्ट करेगा, अपने लिए रखेगा, और फिर अपने तौर पर एक वेबसाइट के अंदर उसको डेवलप करेगा। तो XD का काम क्या है कि हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो लाइव फॉर्म के अंदर हो, वो एप्लीकेशन या वो वेबसाइट जिंदा लगे, ठीक है, और उसको बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो हम डिस्प्ले कर सके। किसी ने शायद हाथ उठाया सवाल करने के लिए पीछे। यस टीचर, टीचर इसे प्रोटोटाइप कहते हैं। सॉरी, ये जो वेबसाइट है इसका डिस्प्ले जो हम करते हैं इसे प्रोटोटाइप कहते हैं। असल में प्रोटोटाइप कहते हैं बेसिकली उस चीज को जो कि सैंपल के लिए बनाई जाती है, ठीक है। असल जो उसका मकसद है ना, यानी एक बाइक बनाने वाली कंपनी है, वो जब अपनी पहली बाइक बनाएगी ना पब्लिक को दिखाने के लिए, पहली बाइक, उसको कहेंगे प्रोटोटाइप, ठीक है। और उसके बाद फिर वो सारी प्रोडक्शन होगी। तो प्रोटोटाइप का मतलब तो ये है, मगर XD के अंदर प्रोटोटाइप बेसिकली एक सैंपल होता है कि जिससे हम लिंकिंग करते हैं जाकर दूसरे पेजेस से आपस में एप्लीकेशन के ना, तो ये चीज होती है। अभी हम जैसे कि यहाँ आ गए XD के अंदर, ठीक है, तो एडोबे XD हम जैसे ही ऑन करेंगे, अच्छा सॉरी, इसके अलावा किसी को कोई सवाल पीछे वाले में किसी ने आया था, किसी को एडोबे, देखो एडोबे XD बहुत काम कर और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो आप उससे। तो अगर किसी को कोई सवाल है या अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ कि XD क्या है, तो वो भी पूछ सकता है। नहीं, वो सारे चैंपियन है। ये मोबाइल बड़ा अच्छा लग रहा है, ये लोग ब्लू कलर का, आगे ब्लू कलर का जो मोबाइल निकला हुआ है बड़ा अच्छा लग रहा है ये। हाँ, ये ना कौन सा बेटा मोबाइल है? A52s बोल यार, कितने का दिया? 70। यहाँ आते हैं तो भाई ये हमारे पास जो है वो ये अब देखो ये आप बना रहे हो ना, ये चलो आप बना लो, मगर पता है आपकी तवज्जो नहीं रहेगी, आपकी तवज्जो उसका एंगल सेट करने में रहेगी, कैमरे का क्या एंगल, कैमरा कहीं टेढ़ा ना हो जाए और मेरी चीज मिस ना हो जाए, आपकी तवज्जो नहीं रहेगी कंटेंट के ऊपर। जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ ना, जो ये सबका रोजा है माशाल्लाह, आप तमाम का, मेरा भी है, तो इसमें जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये बड़ा महंगा कंटेंट है। सर तो आपकी मतलब आवाज, आप वो करोगे तो फिर चीज सीख नहीं पाओगे। सर आपकी आवाज पे फोकस है मेरा, वीडियो पे नहीं। चलो अब बहरहाल हम आते हैं यहाँ, ये एडोबे XD हमने खोल लिया। इसके अंदर यहाँ हमारे पास होम है, क्लाउड डॉक्यूमेंट है, शेयर्ड वीडियो है, डिलीटेड है, योर कंप्यूटर है, इन सबको भी आप खोल दो। सबसे पहले आप होम पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास ये डिजाइन, प्रोटोटाइप और शेयर, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। ये कॉन्सेप्ट ये कि डिजाइन का मतलब ये है कि आप जो भी एप्लीकेशन या जो भी वेबसाइट डिजाइन करोगे, वो करने के बाद इसको करोगे आप प्रोटोटाइप, यानी उसको आप लाइव एक चलती जीती जागती चीज की तरह लेकर आओगे, फिर जाकर इसको आप शेयर करोगे। ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ हमारे पास जो है वो कुछ साइजेस दी हैं, यानी आईफोन दिया हुआ है, आईफोन सारे दिए हुए हैं और मतलब दबा के आईफोन दिए हुए हैं। फिर एंड्रॉइड है, आपके पास एंड्रॉइड एक ही है, और आईफोन सारे आपको दिए हुए 5 से लेकर 10s मैक्स तक, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात है तो आईपैड आपको दिया हुआ है, आईपैड सारे दिए हुए हैं, एंड्रॉइड टैबलेट दिया हुआ है। ये बेसिकली क्यों है कि आप एप्लीकेशन डिजाइन किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक किसी बच्चों की एप्लीकेशन है, तो आपके पास जो कंपनी डिजाइन कराने के लिए आई है उसने कहा कि भाई ये एप्लीकेशन जो है
इसको मोस्टली बच्चे यूज करेंगे। तो आपने क्या किया कि चलो भाई इसको आईपैड की साइज पर डिजाइन कर दो। आपके पास एक बंदा आया, एक क्लाइंट आया, आपको उसने कहा कि यार मुझे वेबसाइट डेवलप करवानी है, सॉरी वेबसाइट डिजाइन करवानी है। तो उस वक्त आप क्या करोगे, ये वेबसाइट सेलेक्ट कर लोगे। एक आया कि भाई मोबाइल एप्लीकेशन, तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक आया वो अपनी साइट लेकर आया, तो फिर आप यहाँ से कस्टम साइट ले लो। ठीक है, इनिशियली मैं खोल लेता हूँ यहाँ से वेबसाइट। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम जो है वो ये अल्लाह आपका भला करे, एडोबे एक्सडी का इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस यूआई। ठीक है, वो कैसा है, वो अगर आप देखें तो ऊपर टॉप पर जो है ना डिजाइन, प्रोटोटाइप और शेयर, ये हमारे पास तीन जो है यूं समझ लें कि वर्क मोड है, समझ लें वर्क करने के मोड है, डिजाइन, प्रोटोटाइप और शेयर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डिजाइन को देख लेते हैं। जैसे हम डिजाइन पे जाते हैं तो डिजाइन के साथ साथ यहाँ आप डिजाइन पे जाएं या कहीं भी जाएं, मेन अगर डिजाइन के अंदर है, देखिए सबका इंटरफेस अलग अलग हो रहा है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ प्रोटोटाइप पर, तो ये सारे टूल्स यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, शेयर पे जाता हूँ तो शेयर पे तो कोई भी टूल नहीं रहता। मैं जाऊंगा डिजाइन पर और यहाँ उल्टा पर अगर आप देखें तो आपको कुछ टूल्स नजर आएंगे। एक आपके पास सेलेक्ट टूल है, एक रेक्टेंगल टूल है, एक एलिप्स टूल है, एक पॉलीगन टूल है, एक लाइन टूल है, एक पेन टूल है, एक टेक्स्ट टूल है और एक आर्टबोर्ड टूल है। ठीक है, ये टूल्स है। फिर आप नीचे आते हैं तो यहाँ आपके पास तीन पैनल दिए हुए छोटे। पहला आपके पास है, यहाँ से अगर आप आते हैं तो ये है आपके पास एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के अंदर कलर्स आते हैं, कैरेक्टर, स्टाइल, कंपोनेंट, ये पूरा आपको अलग से इंशाल्लाह बताया जाएगा। फिर दूसरा है लेयर्स। लेयर्स तो आपको पता ही है, आपने इलस्ट्रेटर के अंदर भी देखी है और फोटोशॉप के अंदर भी आपने लेयर्स को देखा है। ये आपके पास आगे लेयर्स। तीसरा आपके पास है प्लगइन। प्लगइन वगैरह जो भी होते हैं, ये आप कैसे इसको डाउनलोड करेंगे, क्या करेंगे, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी आप आ जाएं मेन डिजाइनिंग के अंदर। ये सीधे आपके पास प्रॉपर्टी पैनल आ गया सारा, कि आप जब कोई भी चीज डिजाइन करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक है, आसान सा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट डिजाइन करनी है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि वेबसाइट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हेडर जो टॉप पर आता है, एक होता है बीच का जो मैटर होता है, टेक्स्ट होता है वो, और एक होता है फुटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टूल्स बता देता हूँ कि भाई टूल यहाँ कैसे कैसे क्या है। ये अगर आप देखें तो ये आपके पास है रेक्टेंगल टूल। ये नॉर्मल वही तरीका है रेक्टेंगल टूल का भी। मैंने रेक्टेंगल टूल यहाँ से बनाया, आप वी प्रेस करेंगे तो उससे आप यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाए तो यहाँ आपके पास देखिए फिल दिया हुआ है और बॉर्डर दिया हुआ है। यानी बॉर्डर का मतलब क्या होगा, स्ट्रोक, राइट। यहाँ से आप स्ट्रोक को चाहे तो खत्म कर दें। फिल को डबल क्लिक करके आपने रेड कलर कर दिया या आपने कोई भी ब्लू कलर कर दिया, कोई भी कलर कर दिया, आप कर सकते हैं। दूसरी मजे की चीज, क्या आप किसी भी साइड को जो है वो राउंड करना चाहें, चारों साइड को, आप किसी भी एक साइड के ऊपर ये दिया हुआ है इसको पकड़ के यूं करेंगे तो ये बड़ा ही प्यारा सा देखिए राउंड होगा। ठीक है, आप जा रहे नहीं है सिर्फ नीचे की दो चीजें राउंड हो तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास दिया हुआ है राउंडनेस का, दूसरा वाला आप सेलेक्ट करके आप किसी भी डिजिट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा, देखिए सेलेक्ट कौन सा होगा। अभी आप जाएंगे कौन सेलेक्ट किया हुआ इसने, टॉप लेफ्ट सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, सर्कल के अंदर उल्टा वाला सेलेक्ट हुआ, माउस ऊपर लेके जाऊंगा तो हट जाएगा, इसलिए हटा देगा। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ चेंज करता हूँ लाइक 20, तो ये क्या होगा, सिर्फ टॉप लेफ्ट के जो है ना ये कर्व चेंज करेगा। देखिए, ठीक है, और मैंने क्या यहाँ से इसको 200 देखिए तो ऊपर का इसने
सुगंधित, बड़ी प्यारी सी। तो इस टाइप की जितनी भी चीजें होंगी ये आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं, सुकून से XD के अंदर ही कर सकते हैं। ओपेसिटी भी आपके सामने है, ब्लेंड मोड भी आपके सामने है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं बेसिक डिजाइनिंग पर। मेरी कोशिश है कि मैं साथ साथ करते जाऊं ताकि आप लोग चीजों को देखते रहें, ठीक है। वरना मैं ये टूल समझाऊंगा ना कि इससे ये होगा इससे होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इसका मकसद क्या है, क्यों ये यूज हो रहा है। तो यहाँ से मैंने इसको एक ये सेलेक्ट किया और इसको मैंने बॉर्डर किया, यहाँ से मैंने ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक मैंने हेडर टाइप का बना लिया और यहाँ मैंने लेकर आया मैं लोगों। अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज है, आपको टेक्स्ट को बड़ा करना है, टेक्स्ट को बड़ा करना है तो ये नीचे टेक्स्ट के नीचे, अच्छा सबसे पहले जूम इन करना है तो ऑल्ट माउस रोल अप, और जूम आउट करना है तो ऑल्ट दबा के रखना है, माउस रोल डाउन। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड, माउस मूव फॉरवर्ड, माउस मूव बैकवर्ड, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप नीचे करता था सर्कल आपको दिया हुआ है, इस सर्कल को आप पकड़ के जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जस्ट ड्रैग करेंगे और ये देखिए बड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हो, एक ही इससे छोटा और बड़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से दिया, मुझे जो फोन अच्छा लगता है वो कट लगता है और उसको मैंने दे दिया ब्लैक। साइज की क्या पूछा आपने? तो फरमाया किसी ने जी टीचर, एक सेक्शन का साइज अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए एक वेबसाइट के लिए? एक किसका साइज, सेक्शन, एक सेक्शन या Header। एक पेज कह रही ना आप। एक सेक्शन का। वेबसाइट में डिफरेंट सेक्शन। देखो अभी अभी क्या है, ये जो वेबसाइट है ना, ये अगर आप यहाँ देखोगे ना, सबसे पहले तो आप ये सीख लो कि आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कैसे करना है। एक तरीका ये है कि आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट कर लो, दूसरा तरीका ये कि नाम लिखा हुआ ना आर्टबोर्ड का, यहाँ आप क्लिक कर दोगे तो आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आर्टबोर्ड सेलेक्ट करोगे यहाँ आपको नजर आ रहा होगा स्क्रॉलिंग, क्या नजर आ रहा है, और स्क्रॉलिंग के अंदर मैंने स्क्रॉलिंग बाय डिफॉल्ट मैंने किया, बाय डिफॉल्ट जो है वो स्क्रॉलिंग आपकी होती है सेट किस पे, वर्टिकल पर, यानी 1080 पिक्सेल्स के बाद ये रोल डाउन करके नीचे की तरफ जाती रहेगी लेफ्ट साइड, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, एक आर्टबोर्ड लेकर, आर्टबोर्ड टूल लेकर आप इसको चाहो तो यहाँ से और बड़ा कर, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट जो है ये बनती रहेगी। तो मुझे इस तरह से मैंने आपको भी वेबसाइट खोल के दिखाई, ये देख रहे हैं, ये नीचे जितनी हंसने जरूरत ये चली जाएगी। कोई पेज इसका छोटा होगा लेकिन ये पेज इसका छोटा है, अब मैं अगर मेन पेज पे जाऊंगा ना तो वो पेज बड़ा होगा, या देख रहे हैं ये थोड़ा सा उससे बड़ा था, अगर किसी के अंदर ज्यादा डिटेलिंग होगी तो वो और बड़ा होगा। तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेंगे, हमने अभी हम डिफरेंट पेजेस रखेंगे जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ एक लोगो रख दिया और ये मेरे पास एक चीज बन गई। मैं कुछ अब बना रहा हूँ पेजेस, ध्यान नहीं होता होम वगैरह लिखा हुआ होता है वेबसाइट के लिए, तो जाऊंगा होम, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया एक्स्ट्रा लाइट नहीं, मीडियम मीडियम, ठीक है। यहाँ से मैं उसको मैंने छोटा किया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है साइजिंग की बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं। जब देखो मैं पीसी लेकर आऊंगा ना सेंटर में, ये खुद देखो ये लाइनें बना देगा कि भाई कितना डिस्टेंस है, कितने पिक्सेल्स का डिस्टेंस है, और बहुत ही प्यारा सिस्टम है ये वाला ना इसका। ये देखो लाइन बनी हुई है मेरे सीधे उल्टे हाथ पर, तो बहुत प्यारा सिस्टम है। होम में गए, अब हम आए यहाँ से अबाउट अस, अब यहाँ भी देखिएगा बड़ा प्यारा सिस्टम आएगा। ये देखिए मैं लेकर गया, ये मुझे खुद ही बता देगा कि भाई दूसरे
मुझे दोनों वर्ड्स के बीच में 33 पिक्सल का गैप है, ठीक है। तो मुझे अलाइनमेंट अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे पास यही सिस्टम दिया हुआ होता है, मैं उसके थ्रू अलाइनमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। होम आया, अबाउट आया, और यहाँ से मेरे पास आया इनका प्रोडक्ट, और मैंने दिया कॉन्टेक्ट, ठीक है। 4 पेज में फिलहाल रहने दे रहा हूँ, और इन चारों को मैंने क्या किया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे जरा सेट कर दिया, भाई यहाँ पे ये देख रहे हैं कितनी प्यारी अलाइनमेंट है इसकी यार, मजा आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ एक छोटा सा ये मैं जो ना बटन टाइप को बनाना चाह रहा हूँ, अच्छा। इसके अंदर भी वही है कि आपने प्लेस करके राइट क्लिक करके वो जो हम करते थे ना इलस्ट्रेटर में, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ये इसके अंदर भी है, ठीक है। टीचर इसमें सर्च का आइकॉन जाएगा ना? हाँ सर्च का जाएगा, मगर क्योंकि मैं लिंकिंग करके आपको बताऊंगा ना, तो वो मैं अभी लास्ट सेशन में मैंने सर्च ही लिखा हुआ था, मगर वो खाली खाली था, उसको मैं लिंक कहाँ कराऊँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ हायर अस कर देता हूँ, ताकि जो है ना वो एक अलग से हम हायर अस का पेज बना देंगे ना, वो भी लिंक हो जाएगा। कैरियर्स होता है। हायर इसका भी होता है करियर का भी होता है। ठीक है। कंपनीज के लिए ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना हम देखते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है मास्किंग। क्या है? मास्किंग। मास्किंग के 2-3 तरीके हैं इसके अंदर XD के अंदर, ठीक है। एक तरीका तो ये कि ये मैंने यहाँ से नॉर्मल सा जो है वो स्क्वायर ले लिया, चाहे मैंने कोई भी कलर कर दिया, इसका मैंने कोई भी कलर कर दिया,